आज की वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अधिकतर प्रश्न वैसे हैं जो एसएससी सीजीएल्स में पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों को ट्रिक द्वारा या जल्दी कैसे हल करें, यही देखना है। तो पहला प्रश्न है कि एक साबुन की टिक्की का माप 8 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। यानी एक साबुन की टिक्की है जो 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर माप की है। यानी कि ये साबुन की टिक्की है और इसको एक बॉक्स में रखना है। ऐसे टिक्कियों को एक बॉक्स में रखना है जिस बॉक्स की माप है 56 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब इसमें लंबाई, पहला लंबाई है, दूसरा चौड़ाई है, तीसरा ऊंचाई है। तो पूछ रहा है कि ऐसे बॉक्स में, यानी बॉक्स इससे बड़ा होगा, तो इस माप के यानी 56 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर माप वाले बॉक्स में, ये मान लिया जाए कि बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में इस साइज की यानी 8, 5, 4 साइज की कितनी टिक्कियां रखी जा सकती है। प्रश्न समझ गए? यानी कि एक साबुन की टिक्की है जिसकी माप 8, 5, 4 है और एक बॉक्स की माप है 56, 35, 28 सेंटीमीटर की। तो इस बॉक्स में इस साइज की कितनी टिक्कियां रखी जा सकती है, टिक्कियों की संख्या निकालनी है। तो हमें कैसे हल करेंगे यही समझेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि हम पहले बॉक्स का आयतन निकालेंगे। बॉक्स का आयतन, तो बॉक्स कैसा है, घनाभ के आकार का है, क्योंकि 56, 35 और 28 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घनाभ के आकार का है और साबुन की टिक्की भी घनाभ के आकार की है। तो इस बॉक्स का पहले हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसकी लंबाई 56 हो गई, चौड़ाई 35 हो गई और ऊंचाई 28 हो गई। समझ गए? अब इसको हम गुणा कर लेंगे, उसके बाद की बात है। ये है घन सेमी, मात्रक पर ध्यान देना है, घन सेमी। और अब हम निकालेंगे ये टिक्की का आयतन। साबुन की टिक्की, पहले हम बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद ट्रिक समझाएंगे। बेसिक की साबुन की टिक्की का आयतन बराबर हो जाएगा 8 गुणा 5 गुणा 4। यही फॉर्मूला रहेगा। ये घनाभ मतलब यहाँ बॉक्स समझिए, बॉक्स। तो ये भी घन सेमी होगा, ये भी घन सेमी हो गया। अब हम क्या करेंगे, टिक्की की संख्या निकालेंगे। टिक्की की संख्या, तो टिक्की की संख्या बराबर क्या होगा, बॉक्स का आयतन यानी 56 गुणा 35 गुणा 28 बटा में हम क्या करेंगे, साबुन की एक टिक्की का आयतन से हम भाग दे देंगे। ठीक है, बेसिक यही है। इसको हम कटा देंगे, जो आंसर आएगा वो टिक्की की संख्या होगी। तो अब हम इतना लिख रहे हैं बेसिक में, लेकिन अगर हम ट्रिक द्वारा हल करें तो ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक यही है कि बॉक्स के आयतन में हमें साबुन की टिक्की से भाग देना है। तो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, 56 गुणा 35 गुणा 28 करेंगे बॉक्स का आयतन, और बटा में हम टिक्की का आयतन होगा 8 गुणा 5 गुणा 4 से भाग दे देंगे। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग चलाने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह भी बना सकते हैं
कि लंबाई को लंबाई से भाग दे दीजिए, चौड़ाई को चौड़ाई से और ऊंचाई को ऊंचाई से। यहाँ भी वही आएगा, 8 सते 56, 5 सते 35, 4 सते 28, यही होगा। तो गुणा कर देंगे, 7 सते 49 और 49 में 7 से गुणा कर देंगे, 9 सते 63, 6 7 का 28 से 6 34, यानी 343 टिक्की इसमें आएगी। ठीक है, अब देखिए ये तो हम बना दिए, दोनों का मात्रक जो था सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, तो ये हम आंसर निकाल दिए। अब हम चलते हैं इस पर, दूसरा सवाल हम समझते हैं। तो देखिए ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में मात्रक है दोनों, टिक्की का और बॉक्स का। अगर इस बॉक्स का माप जो दे दिया 56 सेंटीमीटर के जगह पर 56 मीटर हो, 35 सेंटीमीटर के जगह पर 35 मीटर हो और 28 सेंटीमीटर के जगह पर 28 मीटर हो, तो क्या करेंगे? अब बताइए इसमें हम क्या करेंगे। टिक्की का माप हो गया 854 सेंटीमीटर में है और बॉक्स का माप जो है मीटर में है, तो हम या तो इसको मीटर बनाएंगे या फिर मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर में दिया गया है टिक्की, तो हम बॉक्स को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 56 मीटर क्या हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और 3500 क्या होगा, 3500 हो जाएगा। 35 मीटर को 3500 हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में बना रहे हैं। और 28 मीटर क्या होगा, 2800 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम यहाँ सेमी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर, 3500 सेंटीमीटर और गुणा 2800 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ दिमाग की बात है। 56, 35, 28 तो वही है, तो इसमें हम वही काम करेंगे। 8 से भाग देंगे, 8 और इसमें 5 से देंगे, इसमें 4 से देंगे। लेकिन अब रह गई बात, शून्य जो बढ़ गया है, तो शून्य बढ़ गया है तो यही ध्यान रखना है कि आयतन जब हम निकाल रहे हैं तो ये शून्य, 2 इसका 2 इसका 2 इसका, यानी 6 शून्य बढ़ेगा, 6 शून्य बढ़ेगा। बाकी जो उसका जो आया है 343, 8 सते 56, 5 सते 35 और 4 सते 28, तो ये तो वही रहेगा, 343 ही होगा। लेकिन ये 2 शून्य जो है ये बढ़ जाएगा, तो 2 इसका 2 इसका 2 इसका, तो 6 हो जाएगा, यानी इतना टिक्की हो जाएगा। इसको समझाने के लिए बता दिए, अगर यही होता 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर, तो क्या करते, तब आसान हो जाता। 8 से 8 कट जाता, 5 से 5 कट जाता, 4 से 4 कट जाता। चलिए अगला हम सवाल लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि एक घनाभाकर पानी की टंकी है जिसमें 216 लीटर पानी है। उसकी गहराई जो है उसकी लंबाई का 1/3 है। उसकी गहराई जो है लंबाई का 1/3 है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, उस चौड़ाई जो है उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो पूछ रहा है कि टंकी की लंबाई कितनी होगी, और टंकी की लंबाई जो ऑप्शन दिया है 72 डेसीमीटर, 18 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर और 2 डेसीमीटर। तो अब इसको कैसे बनाएंगे। देखिए कोई भी जो माप दिया है उसमें मात्रक नहीं है, इसमें लीटर है, ये इसमें माप है नहीं, ये 1/3 है, ये 1/3, ये आधा। तो हम इसकी लंबाई, हमको डेमी में पूछा है तो लंबाई को ही हम मान लेते हैं कि माना कि लंबाई बराबर x, लंबाई x मान लिए। तो गहराई कितना हो जाएगा, गहराई बराबर हो जाएगा x/3, क्योंकि 1/3 है। तो चलिए ये 1/3 हो गया। अब कह रहा है कि उसकी चौड़ाई जो है
लंबाई हो ही गया, गहराई हो ही गया, मैंने ऊंचाई, इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई। अब हमको चाहिए चौड़ाई, तो चौड़ाई जो दे रहा है यानी चौड़ाई इजकल टू उसकी लंबाई और गहराई के अंतर, तो लंबाई और गहराई का अंतर निकालिए, यानी x माइनस एक्स बटा 3 का 1/3 का 1/2 है। समझ, यही पूछा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम तो पहले चौड़ाई निकालेंगे। अब यहां पर ये समझना है कि x माइनस एक्स बटा 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तो घटाएंगे ना। तो यहां पर क्या होगा, ये एक भिन्न के सवाल में इसको घटाने का नियम हम बताएं। घटाने का नियम ये है कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो x/3 यानी कि 1/3 होगा। ये x/3 का मतलब है x का 1/3, तो 1/3 को हम, और x का मतलब है कि 1x, तो 1/3 को अगर हम 1 में से माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। कैसे बचेगा, इसलिए कि हमको ये दिमाग लगाना है कि 1/3 में हम कितना जोड़ें कि वो 1 आ जाएगा। तो 1/3 में अगर हम 2/3 जोड़ देते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा। अब पूछे कैसे हुआ, हम ये अनुमान तो नहीं अनुमान लगाए हैं, नहीं अनुमान नहीं लगाए हैं। अनुमान ये है कि ये बटा में 3 है और ऊपर भी हमारा 3 आना चाहिए तभी 1 होगा, यानी 3/3 होगा, तभी तो हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 हमारा है ही, तो ऊपर हमको 2 चाहिए और बटा 3 रहेगा ही, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, x माइनस एक्स बटा 3 का अंतर 2x/3 और गुणा 1/3 है और 1/2 है, तो 2 कट जाएगा, x बटा में 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा चौड़ाई। यही सब समझना है। मैथ कोई भी कंपटीशन में कोई भी सवाल दिया जाता है तो लंबा प्रोसेस से बनने वाला नहीं दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं उसका ट्रिक छिपा रहता है। यानी ऐसे प्रश्न होते हैं जो थोड़े समय में बनते हैं। तो यहाँ पर समझ, यही यहाँ पर अब क्या करते हम, घटाते इसको बटा लेकर के, एलसीएम लेकर मत घटाइए। अब इसका हम टंकी की लंबाई निकालना है, तो टंकी की लंबाई निकालना है तो इसमें पानी जो, अब हम क्या करेंगे, तो इसका आयतन दिया गया है, पानी आटा है, तो ये क्या है 216, ये आयतन है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, x गुणा x/3 गुणे x/9 बराबर 216। चलिए इसको इधर कर लेते हैं। दो 216 x गुणा x/3 गुणा x/9 बराबर 216। क्यों, इसलिए कि ये टंकी जो है घनाभ के आकार का है और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया x/9 और गहराई हो गया यानी ऊंचाई हो गया x/3। हम तीनों को गुणा कर दिए, भले ये x/9 इधर होता है, ये x/3 इधर होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम कर दिए, x को गुणा करेंगे तो क्या होगा, x/3 होगा और ये 216 गुणा 9 हो गया ना, 29 होगा ना, 29 हो गया। तो अब क्या होगा, x बराबर करणी में 216 गुणा 27, लेकिन यहाँ पर होगा घनमूल, इसलिए कि यहाँ से पावर 3 है, ये हटा है तो यहाँ घनमूल लगेगा। अब ये घातांक का नियम है, घातांक का नियम बता रहा हूं अभी। 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 27 का घनमूल हो जाएगा 3, यानी 18 डेमी इसका लंबाई होगा, ऑप्शन 2 होगा।
अब देखिए इतना प्रोसेस तो हम आपको समझाने के लिए किए, अगर हमको ये बेसिक जानकारी रहेगी तो फटाफट हम इसको कर लेंगे। फटाफट हम कर लेते कि लंबाई x मान लेते, लंबाई के बाद ऊंचाई हो जाता है x/3 और इसकी चौड़ाई जो होती x - x/3 गुणा 1/3 गुणा 1/2, इसको हम फटाफट घटा लेते और यहाँ पर मेरा निकल जाता, और इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करके 216 के बराबर कर लेते। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, घातांक का सूत्र यहाँ पर इसमें कहता है कि यदि a बराबर √5 है, या a यहाँ लीजिए और यहाँ 25 लीजिए, 5 लीजिए, गुणा ज़्यादा होगा। अब यहाँ से रूट हटेगा, अगर इधर से रूट हटता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। अगर इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट होगा, √2। अब यहाँ पर घातांक नहीं देंगे, रूट करणी का घात नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि स्क्वायर है और रूट में हम अगर हम कुछ भी अंक देते हैं और यहाँ पर घात कुछ भी नहीं रहता है तो इसका 2 माना जाता है। लेकिन यही अगर यहाँ पर 3 रहता तो a बराबर क्या होता, 5 का पावर 3। अगर हमारे पास मान लिया जाए कि a का पावर 3 है बराबर 125 है, तो a बराबर क्या हो जाता, घन मूल 125। तो ये नियम है घातांक और करणी का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, एक और भिन्न का घटाव बता देते हैं, आपको ये भी समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे हमको 2/5 है, 2/5 जो है ये सम भिन्न है और इसको हम 1 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 - 5/2 है। तो यहाँ पर ये सोचिए कि ये सम भिन्न होना चाहिए, अंश छोटा हर बड़ा होना चाहिए। तो ये जब भी होगा तो 1 से घटेगा तो क्या होगा, तो 5 हर है ना, तो ऊपर वाले को हम 5 करेंगे तभी ना हमारा 1 आएगा, 5/5 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 3/5 होगा। 1 में से 2/5 घटाइएगा तो 3/5 होगा। अगर मान लीजिए कि हमको 2/3 लाना है, तो 2/3, 1 में से अगर 2/3 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 बटा में रहेगा ही, तो 1 - 2/3 का मान हो जाएगा 1/3। इस तरह हम भिन्न का घटाव घटाते हैं। अगर सम भिन्न हो तब तो 1 में से घटाते हैं, तो यही नियम काम करता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कमरे की लंबाई जो है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। यानी कमरे की माप हो गई, लंबा 5 मीटर है, चौड़ा 4 मीटर है और ऊंचा 3 मीटर है। तो पूछ रहा है कि उस बांस की सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई ज्ञात करें जिसे इस कमरे में रख सकते हैं। और इसका ऑप्शन दिया है 5 मीटर, 60 मीटर, 7 मीटर, 5√2 मीटर। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, उसमें बांस की सबसे बड़ी छड़ी कितनी होगी जो इस कमरे में हम रख सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न भले वो घन का हो या घनाभ का हो, 2 ही में आता है ऐसा, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, विकर्ण की लंबाई। घन भी अगर होता तो घन में होता तो तीनों लंबाई बराबर होती, 5-5 होता तीनों में, या 4-4 होता, तो विकर्ण निकालते हैं, यानी घनाभ का विकर्ण या घन का विकर्ण। अब दोनों विकर्ण निकालते हैं लेकिन फार्मूला अलग अलग होता है। तो घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यही होता है घन के विकर्ण का फार्मूला। तो ये हो जाता 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर √ में। तो √25 प्लस 16 प्लस 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 0, 9 6 15 5 20 के 0, 2 1 3 3 2 5,
50, √50, तो 50 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए इसको हम तोड़ेंगे तो 25 गुणा 2 ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे जिसमें से किसी एक का वर्गमूल निकल जाए। अगर गुणनखंड करने के बाद भी अगर नहीं निकलता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √2 ये रह जाएगा। तो ये छड़ी की सबसे बड़ी लंबाई होगी जो उस कमरे में हम रख सकते हैं। अगर यही घनाभ होता, अगर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती, बराबर होता, तो घन का विकर्ण हम निकालते, और घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुणे भुजा, √3 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो √3 और गुणे 5, अगर मान ली कि तीनों 5 होता तो 5 कर देते, तो 5√3 आंसर होता। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो 5 में हम 1.732 से गुणा कर देते, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 लोहे के घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाने पर बड़े घन की भुजा कितनी होगी। यानी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। तीनों को पिघला दिया गया और एक बड़ा घन, यानी इसके आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन, तीनों का आयतन जोड़ देंगे। और क्योंकि लोहा पिघलेगा ना, तो पिघलेगा, तो अब उस पिघले हुए लोहे से एक बड़ा घन बनाना है। तो उस घन की भुजा पूछ रहा है कि उस घन की भुजा कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन दिया है 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो अब हम तो पहले बड़े घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, ये पहले बताइए। भुजा पावर 3। क्यों? इसलिए कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, सेम होती है, बराबर होती है। अगर मान लिया जाए कि x लंबाई हो, चौड़ाई भी x हो और ऊंचाई भी x हो, तो क्या होगा, x⁻3 होगा। इसलिए इसका आयतन जो होता है घन का, भुजा क्यूब होता है। समझ गए? हम इसलिए x ले लिए कि समझ में आएगा। अगर अंक लेते तो गुणा हो जाता, ऐसे भी गुणा नहीं होता तो पावर हम दे देते, 5 का पावर 3 हो जाता। तो चलिए अब हम भुजा क्यू हो गया। अब भुजा बराबर हम क्या निकालेंगे, यहां पर समझ लीजिए कि भुजा क्यू प्लस भुजा क्यू प्लस भुजा क्यू, तीनों को हम जोड़ देते, भुजा क्यू होता। अब हम आयतन निकालते, आयतन तो निकल गया, तीनों का जोड़ देंगे, लेकिन भुजा बराबर क्या होता हमारा, भुजा बराबर होता है अंडर घन आयतन। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, यानी घन का आयतन का घनमूल भुजा का मान होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा घातांक का, यहाँ से पावर 3 हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, घनमूल लग जाएगा आयतन में, यही सूत्र होता है। लेकिन अब यहाँ पर सूत्र तो ये होगा कि तीनों घनों का आयतन जोड़ना है ना, तो तीनों घन का आयतन जोड़ देंगे, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 6 का पावर 3 गुणा 8 का पावर 3 गुणा 10 का पावर 3। तो अब तो निकल नहीं सकता है, 2 का तो निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 का निकलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, तीनों को गुणा करेंगे, 6 का अगर गुणा करेंगे तो 216 आएगा, 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64,
8 चौका 32, 2 8 48, 512 हो जाएगा और गुणा 10 का हो जाएगा 1000। देखिए इसका ट्रिक अभी बताऊंगा, अभी बेसिक समझा रहा हूं। ट्रिक तो एकदम 1 से 2 सेकेंड में बनेगा। अब इसको हम गुणा करेंगे। ओहो गलती कर दिए, यहाँ जोड़ना था ना, तीनों घन का आयतन जोड़ना था, जोड़ दिए। तो 1512 और 216 को जोड़ेंगे, 8 2 1728 और 1728 का घनमूल हो जाता, घनमूल हो जाएगा 12 12 144 और 12 288 और 144, 8 4 12 4 4 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। समझ गए? ये हुआ हमारा बेसिक। लेकिन इतना टाइम लगाने से तो मैथ नहीं बन पाएगा कंपटीशन में, फिर समय ही बर्बाद हो जाएगा। अब इसको 6 को 3 बार घनमूल घन ये नहीं याद है तो 3 बार गुणा कीजिए, 8 को 3 बार गुणा कीजिए, 10 को कीजिए, फिर जोड़िए, फिर उसका घनमूल निकालिए, ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भुजा निकालना है तो 6 + 8 + 10 को जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 8 6 14, 14 10 24, 24 में 2 से भाग दे दीजिए, 12 आ गया आंसर। समझ गए? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए घन का हो, अगर घन का हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए तीनों घन की भुजा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, बस बड़े घन की भुजा निकल जाएगी। अब ऐसा ही एक प्रश्न, सेम ऐसा ही प्रश्न हम देते हैं। देखिए सेम प्रश्न है, बस अंक बदल गया है। 9 सेंटीमीटर भुजा है, एक 12 सेंटीमीटर भुजा है और एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। 3 घन हो गए और तीनों को पिघला कर एक बड़ा घन बनाया गया। तो बड़े घन की भुजा बताइए। तो अब हम बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं तैयार करेंगे, हमको क्या करना है, 9 12 और 15 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, 9 2 11 5 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 3 बटा में 2, 18 सेंटीमीटर। इसको बड़े विधि से जिस तरह हम बताए बेसिक तरीके से बनाकर देखिएगा तो 18 ही आंसर आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक का इंतजार करूंगा कि आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करेंगे। और ऐसे ही प्रश्न अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।